गुड मॉर्निंग क्लास लास्ट वीडियो में हमने सारे ये वाले क्वेश्चंस देखे थे। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2020। फर्स्ट है, क्लब हैज़ 70 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 1000। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग ईयर 2020 मीन्स करंट ईयर का 70,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 दिसंबर 2020 मीन्स 20 का हो गया। करंट ईयर का एडवांस है मीन्स लास्ट आपको एडवांस का मिला। सेशन आपका 19 से 20 है तो आपको 19 में मिला 20 का एडवांस, तो प्रीवियस ईयर का एडवांस है ये आपका 12,000। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव एज एन 31 मार्च 2020 नेक्स्ट ईयर का एडवांस है। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 दिसंबर 2019 16,000 मीन्स आपका ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 31 दिसंबर 2019। आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको मिला है 2019 मीन्स वो आउटस्टैंडिंग होगा अमाउंट टू 16,000। फिर सब्सक्रिप्शन ऑफ 8,000 आर स्टिल इन एरियर है वो फॉर द ईयर 2020। अब इसे देखेंगे क्वेश्चन को, तो 70,000 का एनुअल सब्सक्रिप्शन 70,000 का हो गया। प्रीवियस ईयर का एडवांस मिला इतना, करंट ईयर का एडवांस हो गया इतना, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का हो गया इतना। जो अमाउंट रिसीव करते हैं वो हम डालते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर का एडवांस ऐड हो जाता है, करंट ईयर का एडवांस आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो एरियर है मीन्स जो एरियर आपको मिलना था नहीं मिला वो भी है एक तरीके का, तो वो आपका माइनस हो जाएगा। इस साल आपको इतना अमाउंट मिलना था, इस साल 70,000 मिलना था आपको, लेकिन मिला कितना, सिर्फ 63,000, क्योंकि एनुअल सब्सक्रिप्शन आपका कितना बन रहा था 70,000 का। और जब सारी हमने कैलकुलेशन करी एरिया वेरिया सब घटा के, सबको ऐड करके घटा बटा माइनस से सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर कितना आया 63, और मिलना कितना था एनुअल 70 का। कितने का फ़र्क आ गया 7,000 का, और 8,000 का एरियर है, टोटल कितना हो गया 15,000। इसे हम कैसे करके लिखेंगे, एनुअल सब्सक्रिप्शन इस ईयर का आपका हो गया 70, और रिसीव आपने कितना करा पूरा अमाउंट टोटल करके 63। एरियर 2020 का आपका हो गया 8,000 का, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे 15,000 का अमाउंट आ जाएगा। अभी तक एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या स्टडी करा है इस चैप्टर में। एनपीओ में हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ा, रिसीव पेमेंट अकाउंट पढ़ा, बैलेंस शीट पढ़ी, फंड अकाउंटिंग बनाना सीखे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जिसमें हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते थे, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट होता है, कौन सा प्रीवियस ईयर का ऐड होता है, कौन सा सब्ट्रैक्ट होता है, फंड कैसे बनते हैं, अगर कोई कंस्ट्रक्शन में फंड हो तो उसके टोटल कर लेते हैं, फिर उसे नील दिखाते हैं बैलेंस शीट में, और कुछ बैलेंस बच रहा होता है तो उसे हम एक्सपेंस अकाउंट में डाल देते हैं, जैसे अभी हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा भी था। जैसे आपका 8,30,000 की एक बिल्डिंग का अमाउंट मैंने आपको शो करा था, 170 का अमाउंट बच रहा था तो उसे आपने एक्सपेंस में शो करा था। तो सेम पैटर्न, ये सारी चीज़ हमने अभी तक स्टडी करी है इस चैप्टर में। फंड बेस्ड अकाउंट में आपका कैपिटल फंड बनता है जिसमें ऐड क्या होते हैं, जितने एक्सपेंड आपके वर्क इन प्रोग्रेस के होते हैं वो सब ऐड हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब आ गए आपके लेंथी क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आप इसमें पढ़ेंगे ये वाले हम देख लेते हैं। आपको एक चार्ट दे रखा है जिसमें रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, कुछ एडजस्टमेंट है जिसमें सब्सक्रिप्शन बता रखा है एरियर्स की फॉर्म में, और बिगिनिंग ईयर में कितनी एनुअल आपका बुक के डेप्थ्स, या फिर जो भी बिगिनिंग ईयर में जब हमने बुक को खोली, अपनी एक लाइब्रेरी खोली तो 3 लाख का फर्नीचर उसमें इतने का लगा। सेकंड एडजस्टमेंट में थर्ड में आपने रेंट दिया, बिगिनिंग का एंड एंडिंग का, फर्नीचर में राइट ऑफ कोई डेप लग रहा है बुक में फर्नीचर में। अब इन सब क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं हमें कैपिटल बनानी पड़ेगी। हम ओल्ड बैलेंस शीट बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट डालेंगे 18,000 के, बुक पे बुक की वैल्यू डालेंगे, बुक फर्नीचर हमारी एसेट में चली जाएंगी,
बुक हो गई हमारे 3 लाख की, फर्नीचर हो गए हमारे 58 के। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे देखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गए हमारे 6000 के। क्योंकि ये आपका सब्सक्रिप्शन कैसा है, एरियर के फॉर्म में है, तो ये भी एसेट साइड में शो कर देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट आपका लायबिलिटी में आ जाएगा। देन सबका और कैश इन हैंड लेंगे। सबका टोटल करके बैलेंसिंग फिगर आपकी बचेगी। इधर जितनी आपकी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी वो न्यू बैलेंस शीट में आपका कैपिटल फंड हो जाएगा। अगर आपको कोई बैलेंस शीट वो हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, सरप्लस आ रहा है, तो उसे ऐड करेंगे। डेफिसिट होगा तो उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इसमें अभी आपको कुछ ऐसा अमाउंट हुआ ही नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट लेंगे। इधर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, ये आपकी न्यू बैलेंस शीट में जाता है और प्रीवियस ईयर का आपका ओल्ड बैलेंस शीट में जाता है। फिर बुक आपकी 3 लाख की है, इस पर आपका बैड डेप लग रहा है तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। देन अगर इस पर कोई पेमेंट भी हो रहा है तो पेमेंट भी पे करेंगे ऐसे फर्नीचर में। फिर कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ले लेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप एक्सपेंस में रेंट दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसी सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, जनरल एक्सपेंस, बुक पे कोई डेप है, ऑफिस एक्सपेंस, एंट्रेंस फी। अगर आपने ये अकाउंट याद कर रखा है तो वैल्यू पुट करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा। और फिर सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ बिगिनिंग में, एट द एंड ऑफ सब्सक्रिप्शन जैसे जनरल डोनेशन होता है, ये सब आपकी इनकम हो गई। लीगेसी डोनेशन, इंटरेस्ट, सरप्लस मिल रहा है आपको, क्वेश्चन में से आप पिक करते चले जाएंगे वैल्यू, एंड इधर वैल्यू अकाउंट में फिलअप करेंगे। फिर देखेंगे किस साइड बैलेंस बच रहा है। 2 साइड बच रहा है तो 2 सरप्लस, इधर बाई साइड बचा है तो बाई डेफिशिएट करके। अब हम टी.एस. ग्रेवाल की बात करें तो हम टी.एस. ग्रेवाल में आप 30 एग्जाम्पल 30, 31, 32, 34, 36 करके देखिए खुद से, जितना मैंने आपको अभी तक बेसिक समझाए हैं इसकी 5 वीडियो में, खुद से ट्राई करिए, वरना सॉल्यूशन की हेल्प लीजिए। अगर उसके बाद भी क्लियर नहीं होता है तो फिर आप मुझसे क्वेरी सेशन में क्वेरी पूछिए। अब हम जो बुक में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो हर टाइप के, रिसीव पेमेंट के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे हम डिस्कस, फंड बेस के भी करेंगे, कैलकुलेशन अमाउंट सब्सक्रिप्शन के भी, अमाउंट कंज्यूमर आइटम्स के भी, और कैलकुलेशन गेन लॉस फिक्स्ड एसेट के भी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के भी। ये हम सारे बेसिक्स में पढ़ चुके हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पूरी रिसीव पेमेंट अकाउंट दे रखा है, इसमें आपको रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो जितनी भी चीज़ें आपको रिसीव पेमेंट अकाउंट अगर याद है तो जितनी भी रिसीव के आइटम्स हैं, जैसे ओपनिंग बैलेंस हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया, एंट्रेंस फी हो गई, रेंट रिसीव हो गई, ये आपकी रिसीव, ये कैसे नेचर का होता है, इसमें आप कितने भी पुराने एक्सपेंस, रिसीव, पेमेंट सब ला सकते हो। और इनकम एक्सपेंडिचर में जो इस साल में हुए हैं, सिर्फ इस साल के आते हैं। इस साल में अगर कोई आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, तो इस साल के सब कुछ कैलकुलेट होके आते हैं। पेमेंट में जिस चीज़ का आपका पेमेंट हुआ है सारे अमाउंट आएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन का है आपका, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको रिसीव पेमेंट बनाना है, तो सेम पैटर्न पे बनना है। जितने भी रिसीव के आइटम्स हैं रिसीव में शो करेंगे, एंड पेमेंट के पेमेंट में। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में टूर्नामेंट फंड का बनाना है, तो बैलेंस शीट डालेंगे, लायबिलिटी साइड में आपका डलेगा ये टूर्नामेंट फंड, जिसमें रिसीव जो आइटम्स हुए हैं आपको वो रिसीव में वाले ऐड हो जाएंगे, एक्सपेंस वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से ही आपका क्वेश्चन 6 हो जाएगा। अगर आप न्यू एडिशन 2020 की आपके पास बुक है तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, और अगर न्यू एडिशन में ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, इसमें जो 9 है वो आपका 14 दे रखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड। अब इसमें आपको मैच फंड दिखाना है, तो मैच फंड दिखाने के लिए लायबिलिटी साइड में मैच फंड, डोनेशन में लिए है मैच फंड को तो ऐड,
अगर कोई आपकी खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर उसकी सेल में हमें प्रॉफिट हुआ तो उसे भी हम ऐड करेंगे। जैसे हमें कोई पैसा मिला, सेल करा और हमें पैसा मिला, तो एक तरीके से हमारी इनकम बढ़ गई, तो इसे हम प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, मतलब एज अ प्रॉफिट मानेंगे। और मैच एक्सपेंस को अगर हम टोटल अमाउंट देखें तो हमारा मैच एक्सपेंस कितने का बैठ रहा है, 1,02,000 का, और टोटल अमाउंट कितने का आया, 79 का। बचा कितना, 23। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है, जैसे वो 8,30,000 की बिल्डिंग थी, वर्क इन प्रोग्रेस में बचा एंड ऑल दैट, तो ये सब हम कहाँ शो कर देते हैं, लेफ्ट अमाउंट अपना एक्सपेंस अकाउंट बना के एक्सपेंसेस में शो कर देते हैं, उधर बैलेंस नील दिखा देते हैं। बेसिक स्टडी करिए, प्रीवियस वीडियो देखिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप में करेंगे। अभी आप इतना जितना हुआ है वर्क उतना सब रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए इनकी।